हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 7 स्टडी करेंगे। क्लास 12th हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 7। लेसन का नेम है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान एंड इट्स इंटीग्रेशन। इट मीन्स राजस्थान में जो भी फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए उनके स्टडी करेंगे हम लेसन 7 में। नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट है, इसमें हम प्रोमिनेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा प्रोमिनेंट पॉइंट है इश्यूज ऑफ राइज ऑफ पीपल्स कॉन्शियसनेस इन राजस्थान। कॉजेज ऑफ राइज ऑफ पीपल्स कॉन्शियसनेस इन राजस्थान। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेकनिंग। इट मीन्स राजस्थान के लोगों में अवेकनिंग किस तरीके से आई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। फर्स्टली पॉइंट है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती एंड हीज इम्पैक्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का फॉर्मेशन किया था। ये फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने स्वदेशी को और स्वराज्य की जो टेंडेंसी थी उसको पूरे ऑल ओवर राजस्थान में स्प्रेड किया था। स्वराज्य और स्वदेशी का मीन्स होता है अपने देश में बनी हुई चीज़ों को, अपनी कंट्री में बनी हुई चीज़ों को अडॉप्ट करना, और स्वराज्य मतलब अपना राज्य, अपना सेल्फ रूल। स्वराज्य मीन्स सेल्फ रूल। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इसी से रिलेटेड स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या क्या किया था। करौली, जयपुर एंड अजमेर गेव द फॉर्मूला ऑफ स्वधर्म। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का फॉर्मेशन किया था और उन्होंने करौली, जयपुर और अजमेर में एक फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था। एक मतलब एक जो टेंडेंसी थी उसको फैलाया था स्वधर्म के। इट मीन्स अपना धर्म, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म। स्वामी दयानंद सरस्वती में 3 स्लोगन दिए थे, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म का स्लोगन दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसी से रिलेटेड। इन 1883 में स्वामी जी फाउंडेड परोपकारिणी सभा इन उदयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा का फॉर्मेशन किया था, 1883 में किया था। आर्य समाज इनिशिएटेड द टास्क ऑफ इंस्पायर टू स्वराज्य। सबसे पहले आर्य समाज ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने स्वराज्य को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। न्यूज़पेपर्स और लिटरेचर इट मीन्स बुक्स का, साहित्य का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, इससे रिलेटेड हम डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। फर्स्टली हमारा आ जाता है राजपूताना गजट। राजपूताना गजट का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। राजस्थान समाचार का फॉर्मेशन हुआ था 1889 में। वर सम अर्लियर न्यूज़पेपर, ये एक ऐसे न्यूज़पेपर थे जिन्होंने लोगों में कॉन्शियसनेस फैलाई थी। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेकनिंग, फैलाई थी। इन 1920 पथिक स्टार्टेड, पथिक इट मीन्स विजय सिंह पथिक स्टार्टेड पब्लिकेशन। विजय सिंह पथिक ने सबसे पहले राजस्थान केसरी का फॉर्मेशन किया था और पब्लिकेशन किया था, विच क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी इन लाउड वॉइस। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी में गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ को बहुत लाउड वे में लोगों तक पहुंचाया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन 1922 राजस्थान सेवा संघ। विजय सिंह पथिक ने ही राजस्थान सेवा संघ का फॉर्मेशन किया था 1922 में और पब्लिश किया था न्यूज़पेपर। विजय सिंह पथिक ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, नवीन राजस्थान, विच रेज इट्स वॉइस इन फेवर ऑफ पीजेंट मूवमेंट। उन्होंने पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड अपनी वॉइस को रेज किया था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी। इस तरीके से विजय सिंह पथिक ने, और कई न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, उन्होंने लोगों तक ये फैलाया कि ब्रिटिशर्स हमारे को किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पैट्रियोटिज्म रिफ्लेक्टेड इन हाईएस्ट स्टेज इन पोएम्स बाय द ठाकुर केसरी सिंह बारट एंड JN व्यास और हीरालाल शास्त्री। पैट्रियोटिज्म की फीलिंग को भी लोगों तक पहुंचाया था। अलग अलग जो पोइट्स थे उन्होंने फैलाया था, ठाकुर केसरी सिंह बारट, JN व्यास और हीरालाल शास्त्री ने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वीर सतसई रिटर्न। वीर सतसई को रिटर्न किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वीर सतसई को रिटर्न किया गया था सूर्यमल मिशन ने। वीर सतसई को लिखा था, कंपोज किया था सूर्यमल मिशन ने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अभी हम स्टूडेंट कॉन्शियसनेस इन राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है रोल ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का क्या रोल था। तो
द कॉमन पीपल ऑफ राजस्थान वॉज कैपेबल टू क्रिएट ए रिवॉल्ट। कॉमन पीपल्स हैं वो राजस्थान के, वो रिवॉल्ट करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल थे, बट ही ड्राइव्ड ऑफ लीडरशिप फ्रॉम द मिडिल क्लास विच वॉज वेस्टर्न एजुकेशन। लेकिन उन्हें जो लीडरशिप दी थी उन्हें मिडिल क्लास लोगों ने दी थी लीडरशिप, जो वेस्टर्न एजुकेशन में परफेक्ट थे। इट मीन मिडिल क्लास पीपल्स जो वेस्टर्न एजुकेशन में परफेक्ट है, वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश को पढ़ना या बोलना जानते थे, उन्होंने लोगों तक ये पहुंचाया, लोगों तक ये टेंडेंसी पहुंचाई कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारा वेलफेयर करके भी हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। द लीडरशिप इमर्ज्ड फ्रॉम द टीचर्स, लॉयर्स। अलग अलग जो स्टेजेस थे, अलग अलग जो ग्रुप्स थे, उन्होंने लीडरशिप की थी जो मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड थे, टीचर्स, लॉयर्स एंड रिपोर्टर्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से लोगों में अवेकनिंग फैलाई थी। आर्मीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एंड पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो सभी स्टेट के, मोस्टली जो सभी स्टेट्स थे, उन सभी स्टेट्स के जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो 1914 टू 1918 के बीच में होता, 4 ईयर्स तक चला था। सेपॉयज हु रिटर्न, जब सिपाही वापस अपनी कंट्री में आए, इट मीन्स वापस इंडिया में आए, तो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस से शेयर किया। एक्सपीरियंस से शेयर करने का मतलब है कि किस तरीके से लोग फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों में फैलाया कि हमें भी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट फ्रीडम स्ट्रगल करना चाहिए। शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड इंट्रोड्यूस पीपल टू इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन और अब्रॉड का मतलब होता है, अब्रॉड का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीज़, और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन लोगों ने अलग अलग कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। ऑन द अदर हैंड, इंडियंस हैड टू पे इंक्रीज टैक्सेस टू पे वॉर बर्डन ऑफ ब्रिटेन। रिसेंटली देयर वॉज ए डिससेटिस्फैक्शन। स्टूडेंट्स, जब लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड वॉर के एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिशर्स जब पर्सन से ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, तो जो पीपल्स थे वो इसलिए भी डिससेटिस्फाइड हो गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ आउटर एनवायरनमेंट। आउटर एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस हुआ था। इट मीन्स फर्स्ट जब जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो ना केवल राजस्थान में स्टार्ट हो रहा था, बल्कि होल इंडिया में पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो होल इंडिया में जो भी फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, उनका इम्पैक्ट राजस्थान के फ्रीडम स्ट्रगल पे रहा था। ऑन वन हैंड, हरिभाऊ उपाध्याय एंड जमनालाल बजाज वर फॉलोइंग गांधीयन पॉलिसी। ये सभी गांधी जी की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ रास बिहारी बोस, अर्जुनलाल सेठी एंड गोपाल सिंह खरवा, बारट फैमिली वर ऑल्सो इग्निटिंग फ्लेम ऑफ फ्रीडम। ये सब पर्सन भी जो कि राजस्थान के फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड थे, इन्होंने भी लोगों में फ्रीडम स्ट्रगल की फीलिंग को अरोज किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है causes of failure of failure of freedom movement। कि ऐसा क्या रीज़न था कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, राजस्थान में हुआ था, लेकिन वो फेल हो गया था। ऐसा क्यों था? हम इसके रीजंस स्टडी करेंगे कि ऐसे क्या रीजंस थे कि 1857 का रिवॉल्ट फेल हो गया था। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। एब्सेंस ऑफ लीडरशिप में इट मीन जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, जो राजस्थान में हुआ, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। इट मीन्स अलग अलग एरिया से अलग अलग लीडर इसे लीड कर रहे थे, कोई भी पर्टिकुलर एक लीडर नहीं था। तो इस बेस पे भी 1857 का रिवॉल्ट फेल हो गया था, और सभी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर पार्टिसिपेट कर रहे थे। राजस्थान वॉज डिवाइडेड इंटू 19 स्टेट। राजस्थान पूरा 19 स्टेट्स में डिवाइड था। देयर वॉज नॉट एक्सेप्टेड लीडर ऑफ द रिबेल्स। सभी पर्सन्स अपने अपने बेस पे, अपने अपने इंटरेस्ट के बेस पे 1857 को लीड कर रहे थे, लेकिन कोई पर्टिकुलर उसका कोई लीडर नहीं था। द फेडरल्स एंड द सोल्जर्स मारवाड़ ट्राई टू स्ट्रगल अंडर द लीडरशिप ऑफ मुगल एम्प्रॉर। कुछ जो सोल्जर्स थे वो मुगल एम्प्रॉर बहादुर शाह जफर को लीडर बनाना चाहते थे, बट द लेटर कुड नॉट लीड रिवॉल्ट आउटसाइड दिल्ली। लेकिन जब दिल्ली के आसपास जब रिवॉल्ट फैला, तो उस पर लोगों ने अलग ही लीडरशिप को स्टार्ट किया कि सभी पर्सन अपनी अपनी लीडरशिप बना रहे थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कि कोऑर्डिनेशन की भी एब्सेंस थी। कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस का मतलब है सभी लोग मिलके काम नहीं कर रहे थे। 1857 का रिवॉल्ट हुआ था जब
नसीराबाद में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, रिवॉल्ट नीमच में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था और कोटा में रिवॉल्ट स्टार्ट। दिस वाज द रीज़न दैट द रेवोल्यूशन कुडंट सक्सेड। सभी लोग अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से 1857 का रिवॉल्ट फेल हो गया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एब्सेंस ऑफ द स्ट्रेटजी। 1857 का रिवॉल्ट जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें स्ट्रेटजी की एब्सेंस थी। स्ट्रेटजी की एब्सेंस का मतलब होता है जो सोल्जर्स थे वो पूरी तरह से वेल प्लान वे में आगे 1857 रिवॉल्ट को बढ़ा नहीं देते। वेल प्लान वे इट मीन्स सोल्जर्स ने रिवॉल्ट स्टार्ट तो किया, लेकिन उन्होंने पूरे प्लानिंग बेस पे, सिस्टमैटिक बेस पे रिवॉल्ट को स्टार्ट नहीं किया। दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे वो सोल्जर्स को लगातार सप्रेस कर रहे थे सिस्टमैटिक वे में। इस तरीके से भी 1857 रिवॉल्ट फेल हो गया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉन कॉपरेशन ऑफ द रूलर्स, कि रूलर्स का भी कॉपरेशन नहीं था। 1857 रिवॉल्ट में जब रिवेलियंस को सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और सबसे ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी, वेपन्स की ज़रूरत थी, तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि राजस्थान के जो भी रूलर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स को पैसे के बेस पे भी सपोर्ट कर रहे थे, वेल्थ के बेस पे भी सपोर्ट कर रहे थे और वेपन्स के बेस पे भी सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिजल्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, कि फ्रीडम मूवमेंट का क्या रिजल्ट रहा। फ्रीडम मूवमेंट जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था उस वे में पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं रहा था। दिस रिवॉल्ट शेटर्ड द मिथ दैट द पीपल ऑफ राजस्थान बीइंग ट्राइड टू मुगल्स एंड मराठास लूट एंड सपोर्ट द ब्रिटिश। इस रिवॉल्ट के थ्रू लोगों में र्यूमर्स फैल गया था कि 1857 रिवॉल्ट में मराठास और मुगल्स लगातार लूट कर रहे हैं और वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों में एक मिथ फैल गया था, र्यूमर्स फैल गई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट मीन्स जब रिवॉल्ट हो रहा था तो ब्रिटिश आर्मी फेस डिफिकल्टी इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ब्रिटिश आर्मी को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उन्होंने मिलिट्री एंड द कमर्शियल इंटरेस्ट के बेस पे ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया। ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने के कारण ब्रिटिशर्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे थे। जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्होंने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के बेस पे और प्लस जो ट्रैवलिंग बेस पे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट किया था। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना ये टॉपिक 1850 कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ 1857 और प्लस कॉन्शियसनेस इन राजस्थान अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ये लेसन 7 से रिलेटेड था, क्लास 12 हिस्ट्री से रिलेटेड था, का हमने फर्स्ट पार्ट और प्रोमिनेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में भी इन्हीं प्रोमिनेंट पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे जो लेसन 7 क्लास 12 हिस्ट्री से रिलेटेड है।